चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का एक ऐसा टॉपिक जो कि क्लास 6 से स्टार्ट होकर क्लास 9, 10 या कहीं कहीं भी काम आ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। कभी पढ़ा है तुम लोगों ने इवेपोरेशन? तो इसको जनरली आप जान लीजिए, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों ही एक तरह से फिजिकल फिनोमेना है। कैसे? क्योंकि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों में पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है, और भाप बनकर जब उड़ता है तो वही भाप फिर से ठंडी होकर पानी बन सकती है, यानी कि फिजिकल प्रोसेस हुआ कि नहीं। अब हम इसको आपकी बुक में जो लाइंस लिखी है उसको समझाते हुए समझाते हैं। जैसे लिखा है, व्हेन वाटर इज हीटेड टू बॉइलिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो जैसे पानी को हम हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो देखा होगा उससे भाप निकलने लगती है। तो भाप कब निकलने लगती है? क्या पानी बॉयल होने के बाद भाप निकलती है कि पहले निकल जाती है? कभी देखा तुम लोगों ने? भाप जो है पानी बॉयल होने से पहले निकलने लगती है। ठीक है, तो ये बॉयल होने के पहले जो प्रोसेस होता है भाप के बनने का, वो इवेपोरेशन कहलाएगा। बॉयल होने के पहले मतलब जैसे कि पानी को हम उबाल रहे हैं, अब पानी उबल रहा है तब तो बहुत ही गर्म हो गया, उसमें अपना हाथ भी नहीं डाल सकते। लेकिन भाप नहीं भी बन रहा तब भी पानी आपका इवेपोरेट हो रहा है। जैसे कि देख क्या लिखा है, द वेपर्स ऑफ फाउंड व्हेन कंडेंस्ड गिव बैक टू लिक्विड वाटर। अब यही वेपर को, जैसे आपने देखा होगा वेपर निकल रही हो खाने से, या गर्म चावल जो बनकर निकलता है उसको, या फिर कुकर से निकली हुई हीटर को हम देखें तो उसको देखें और उसको हाथ लगाएं तो आप जल जाएंगे, इतनी गर्म रहती है। तो इसका मतलब वो बॉयल वाटर से निकल रही है। इवेपोरेशन में किसी भी तरह के बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती। अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। डेफिनेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे व्हाट इज इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेज इनटू वेपर विदाउट गेटिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले जब कोई लिक्विड भाप बन जाए तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पसीना आ रहा है, तो क्या पसीना थोड़ी देर बाद सूख जाता है चेहरे से, तो ये पसीना जाता कहाँ? क्या उबल कर जाता है? क्या उबलता तो नहीं ना, सूख जाता है। तो इसका मतलब पानी क्या है, भाप बनकर उड़ चुका है, बट उबलने से पहले हुआ। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेज इनटू वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन can be disturbed, can be changed by or can be grade up or diminished। ग्रेड अप का मतलब होता है बढ़ाया जा सकता है, डिमिनिश मतलब कम किया जा सकता है। कई प्रोसेस है, जैसे कि अब जैसे मैं आपसे कहूँ, ये मैंने पानी की बूंद जैसे यहाँ पर डाली, अब ये बूंद जो पड़ी हुई ना, दिख रही है? अब देखिए, हो सकता है दिख रही हो। अब ये पानी की बूंद अगर हम ऐसे ही डाल के रखेंगे, काफ़ी देर तक ऐसे ही डाल के रखेंगे, तो ये बड़ी पड़ी रहेगी, सूखेगी नहीं। लेकिन हम इसको थोड़ी देर इसको फैला देते हैं। इसको मैंने इस पूरे टेबल पे देखो फैला दिया। अब इसको देखना, बड़ी जल्दी से गायब हो रही होगी, आपके सामने से गायब हो रही है। अभी ऐसे देखते जाओ पानी गायब हो रहा है। तो ये पानी गायब हो रहा है ना, ये पानी गायब होकर कहाँ जा रहा है? ये पानी गायब होकर के कहीं जा नहीं रहा, हमारे आसपास ही इकट्ठा है। किस फॉर्म में होता है? वेपर फॉर्म में। और इस प्रोसेस को देखो, जल्दी से सूख रहा है ना पानी, इसको वेपर। तो हमने क्या किया, पानी जो कि एक छोटी सी जगह पर, देखो अभी आप देख सकते हो ऐसे, देखा? ये जो पानी जो छोटी जगह में है, थोड़ी सी स्पेस पे था, उसको अगर हम स्पेस बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब पानी जल्दी सूख रहा है। तो एक चीज़ आपने यहाँ ऑब्जर्व की, क्या बढ़ गया है? एरिया बढ़ गया। जब पानी थोड़ी जगह में इकट्ठा रहेगा तो देर में सूखेगा, और जब पानी फैल जाएगा तो जल्दी सूख जाएगा। बिल्कुल उसी तरह एक नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ क्या है? अगर हम लोग संगठित रहेंगे, संगठित का मतलब मिलजुल कर रहेंगे, तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। और अगर हम बिखर गए, जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर फैल गए थे, तो हमारा हवा भी नुकसान कर सकती है। पंखे की हवा नहीं नुकसान कर दिया, देखो गायब हो गया ना पानी। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस, और वी कैन से दैट लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर विदाउट गेटिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं वेपोराइजेशन में। वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही होता है, यानी कोई चीज़ उबलने के बाद ही वेपोराइजेशन होगा। और वेपोराइजेशन में जो भाप बनती है तो वो बहुत ही गर्म होती है, जिसको हम लोग भाप ना कहकर क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। स्टीम की वजह से ही तो आपका इडली डोसा पक जाता है। इडली कैसे बनता है बताओ? इडली को एक बैटर बना करके एक बर्तन में डाल करके उबलते पानी में डाल देते हैं, जैसे कि मोमोज पकता है। मोमोज बॉईल किया जाता है, तो आपने देखा तो उससे भाप निकलती रहती है, लेकिन वो भाप इतनी गर्म होती है कि एक बार में खाना मुश्किल हो जाता है। समझ में है ना? तो ये क्या है, जब कोई लिक्विड उबल जाए और उबलकर उससे तेजी से भाप निकलने लगे तो उस भाप को हम स्टीम बोलेंगे, और इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलेंगे। तुम समझ पाई वेपोराइजेशन?
कोई डाउट रह गया अभी? हमें लगता है इस लड़की को रह गया है जो कि है अपनी क्लास की टॉपर है, पल्लवी है। टॉपर पल्लवी को अगर कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करें। देखो जैसे कि तुम्हारी बुक पे लिखा है वो बताता हूँ। द इवापोरेशन और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। दोनों ही फिजिकल चेंज है, क्योंकि पानी केवल और केवल किस में बदल रहा है? भाप में। पानी ऐसा तो नहीं पानी जो है बन जा रहा है तेजाब, ऐसा तो नहीं, पानी पानी ही है। पानी लिक्विड से कहाँ बन गया? गैस। लिक्विड से गैस, वेपर फॉर्म मतलब गैस फॉर्म में बन गया। और अगर हम उसको और कूल करें, सूख गया ना। अब तो कैसे सूख गया? यानी कि वो पानी गया कहाँ? अगर हम एक गिलास पानी इसमें डाल दें और फैन को स्पीड में चला दें तो गायब हो जाएगा। लेकिन एक गिलास पानी पतीले में डाल दें और फिर आग जला दें और हम एक गिलास पानी यहाँ डाल दें तो पतीले में पानी में जैसे जैसे आँच बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आँच बढ़ाते जाओगे यानी कि टेम्परेचर हाई करते जाओगे, पानी तेज़ी से वेपराइज होगा। यानी वेपराइजेशन को बढ़ाया जा सकता है किससे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट अभी हम पहले इवेपोरेशन पे फिर से आते हैं। इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब पहले पानी इतनी दूरी में था, हमने इतनी दूरी में फैलाया, जल्दी सूख गया। अरे आपके घर में मम्मी पोछा लगाने में क्या करती है? पानी को लेती है और दूर तक ऐसे अरे जल्दी सूख जाता है। और अगर और जल्दी सुखवाना होता तो मम्मी तुरंत क्या करती है? फैन ऑन कर देती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात, फैन ऑन कर देती है, जल्दी सूख जाए। फिर आपने देखा होगा इवेपोरेशन को एक और स्पीड से बढ़ाया जा सकता है। इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर का मतलब जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे कपड़े कैसे सूखते हैं, एकदम जैसे डाल कर तुरंत सूख जाते हैं। यानी कि जैसे टेम्परेचर हाई होता है इवेपोरेशन भी फास्ट हो जाता है, वेपराइजेशन फास्ट हो जाता है। देखो तुम्हारी बुक में लिखा है द स्लो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज ए स्लो प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस है स्लो प्रोसेस, फ्लॉलेस नहीं, प्रोसेस प्रक्रिया। और वेपराइजेशन इज ए फास्ट प्रोसेस। कैसे फास्ट हुआ? वेपराइजेशन तभी होता है जब पानी बॉयल होता है, और बॉयल अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, बॉयल होता है ना 100 पे। अगर कभी हम पानी को जो बॉयल हो रहा हो उसमें थर्मामीटर डाल के उसको देखेंगे, थर्मामीटर में 100 ही बताएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, पानी बॉयल करते पानी फ्रिज कितने टेम्परेचर पे होता है कोई बताएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है। जम जाने का मतलब क्या होता है? आइस बन जाता है। जैसे कि तुम कभी कभी बन जाते हो जब तुम कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो। ये अभी देखो, ये अगर इनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा बताओ? फोटोसिंथेसिस अब ये कैमरे के सामने बताएंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आप लोग देख रहे हैं ना, एज ए स्टूडेंट है, कभी पढ़ते नहीं चाहे जितना। अच्छा बता दो फोटोसिंथेसिस में मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स आर विच एनिमल्स? मैमल्स। अच्छा आप में से कोई बताएगा मैमल्स क्या होते हैं? आप में से कोई बताएगा? नहीं बताएगा। तुम बता सकती हो पल्लवी? नहीं बता सकती। हाँ बताओ। अच्छा कैमरे के सामने बोलोगी, बताओ मैमल्स क्या होते हैं? Mammals are warm-blooded animals which give their own birth and feeding their milks. वेरी गुड, तो तुमने बहुत सही बताया। और देखो मैमल्स आर दैट एनिमल विच गिव डेवलप बेबी एंड फीड ऑन मिल्क। मतलब जो अपने अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ इंसान, ये इन सब अब हम हमारे सामने एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये बताएगा हर्बीवोर्स क्या होते हैं। जरा बेटा बता हर्बीवोर्स क्या होते हैं? Herbivores are animals हाँ वेरी गुड, हाँ eat plant. वेरी गुड, प्लांट एंड इट्स पार्ट। Is part. एग्जांपल Cow, giraffe, goat. बहुत अच्छे। अब हमारे सामने एक और भी अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं, वो बताने वाले हैं कार्निवोर्स क्या होते हैं। चलो कार्निवोर्स क्या होते हैं बताओ बेटा? कार्निवोर्स जान एनिमल्स क्या होते हैं? अब ऐसे बच्चों को क्या बताऊं, केवल बैट बॉल खेलना जानेंगे, खेलते रहेंगे और कुछ नहीं। कार्निवोर्स नहीं पता, इतने बड़े हो गए। तुम बताओ कार्निवोर्स क्या होते हैं? Which animal eat a flesh of other animals? वेरी गुड, द एनिमल विच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों का मांस खाकर ही जिंदा रहते हैं। अब इस तरह से तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। हम Tiger, lion. टाइगर लायन और भी कितने भी बहुत सारे मांसाहारी जानवर होते हैं। अब तुम बताओ ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो मांस और घास दोनों खाते हैं। ऐसे जानवर जो दोनों चीजें, यानी कि जिनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सब मांस खाते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में? सर्वाहारी, सर्व आहार, यानी उनका आहार हम भी हो जाए। अगर वो हम लोगों की बात करें जैसे कि बंदर हो गया,
कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इसको जब रोटी दोगे तो वो भी खा लेगा, उसको दूध का सामान दोगे तो वो भी खा लेगा, अगर उसको मांस यानी चूहे या कोई जानवर मरा हुआ उसको भी खाता रहेंगे, तो क्या होगा। अब हमें पल्लवी बताएंगे स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। फूड चेन। स्कैवेंजर्स, चलो पल्लवी बताओ स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। स्कैवेंजर्स आर दैट एनिमल which eat dead animals and decaying animals. हाँ, सैप्रोफिटिक्स भी स्कैवेंजर्स में आते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया कुछ होते हैं, वल्चर्स, जैकाल्स, वल्चर समझते हो ना, गिद्ध, ये क्या खाते हैं, जैसे कहीं कोई जानवर मरा पड़ा उसके मांस को नोच नोच के खा जाएंगे। क्या तुम्हें फूड चेन आता है? नहीं, तुम बताओ फूड चेन आता है तुम्हें? हाँ सुनाओ The फूड। chain of living meat, eating and venison. हाँ The food chain. क्या देख रहे हो बच्चों, ये एक स्टूडेंट है, धीरे धीरे पढ़ने लगा है। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस का एक बहुत ही होनहार बच्चा है, लेकिन क्या है कि होमवर्क नहीं करता है। इसको कौन सा वीडियो गेम पसंद है? क्रिकेट वाला वीडियो गेम पसंद है। अब वीडियो गेम को इसको छोड़ना पड़ेगा। चलो कैसे छोड़ो सकते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें जैसे 10 दिन खाना नहीं दे रहा है तुम, और एक तरफ खाना रखा रहा है एक तरफ वीडियो गेम रखा रहा है, तो क्या खाना पड़ेगा? दोनों को तो नहीं मिलेगा, एक ही मिलना है, तो क्या लोगे? खाना लोगे कि वीडियो गेम? और गेम खेलने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से लाओगे? हाथों में एनर्जी नहीं होती, खाने से एनर्जी मिलती है। यही बेवकूफ होते हैं। आपको मैंने सबको पढ़ाया क्या पानी में एनर्जी होती है बच्चों? पानी एनर्जी नहीं देता 1%, केवल एनर्जी को रेगुलेट करता है, सर्कुलेट करता है। अब ये डफर है, कुछ क्या खा लोगे? मार खा लो, उस समय केवल मार खाओगे तुम। अरे भाई, जब तुम्हें कमरे में बंद करके एक ही चीज कही जाए, सर मम्मी नीचे से खाना पहुंचाती है, ऐसे नीचे से मम्मी नहीं पहुंचाती, जेल में वो जो सिपाही आता है, एक जैसे कुत्ते खाते लो ठेल दिया जाता है, उधर जाओ नहीं मारेंगे बहुत। अच्छा, when a liquid is converted into vapor, its boiling point, the process is called vaporization. अगर कोई liquid vapor में change हो after hitting its boiling point, then this process is called vaporization. Evaporation and vaporization are similar process. इन्होंने कहा दोनों similar process है, लेकिन दोनों में एक difference भी है। क्या difference है? एक उबलने पे चालू होगा, एक उबलने से पहले ही चालू रहेगा किसी भी टेम्परेचर पे। यानी ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री, 60, 100 तक चलता रहेगा। और वेपराइजेशन शुरू होगा बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही। कितने लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी मैं इतनी देर से समझा रहा था, उसको समझ में आ गया।